Join my live session on cupcakes. ओके मिल्क का मैं क्वांटिटी बाद में बताती हूँ, पहले लेट्स डिस्कस द कपकेक्स थिंग ना। सो गाइज लाइक कपकेक्स आपने जब भी बनाने हैं, एक तो आपके पास कपकेक मोल्ड होना चाहिए, ठीक है। अब दो तरह के मोल्ड आते हैं, ये मैं बाद में ऑर्गेनाइज कर लूंगी। एक तो ये ट्रे है कपकेक ट्रे, तो ये स्टील एल्यूमिनियम में भी आती है, या फिर एक ब्लैक वाला जो क्वालिटी होती है ना, सो दैट इज ऑल्सो देयर, इट्स काइंड ऑफ नॉन स्टिक, तो आप वो भी ले सकते हैं। ऐसी ट्रे है, ये है 9 वाली, तो आप इसमें 6 वाली, 9 वाली और 12 वाली भी आती है, आप वो भी देख सकते हो। सो इट डिपेंड्स ऑन द साइज, आपके अवन का कितना है, अगर वो अंदर आई। ये मेरा 60 लीटर ओटीजी है, तो उसमें इजीली फिट होती है। सो अगर आपका 32 से 40 है तो उसमें ये नहीं आएगा, सो वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, सो आप उस अकॉर्डिंग देख सकते हैं। आई एम गोइंग टू मेक कपकेक्स टुडे। यस, आई गेट वन डे चॉकलेट फज की रेसिपी भी लेके आऊंगी। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज दिस इज, एक ये भी आती है कटोरी कपकेक के लिए, तो ठीक है। सो आप ऐसे भी कटोरी ले सकते हैं, अगर आपके पास स्पेस का इशू है तो ये साथ साथ आप काफी रख सकते हो, फाइन। सो दिस इज ऑल्सो देयर, या फिर आप ये कपकेक का एक मोल्ड ले सकते हो। और एक और चीज गाइज, अब आते हैं, आप अगर डायरेक्टली इसमें डालोगे तो ऑब्वियसली अगर आपने जब सर्व करने हैं तो वो अच्छा नहीं लगेगा सीधा, उसकी आउटलाइन में जैसे कपकेक लाइनर्स है ये होते हैं, आप ये पहले रखोगे और इसमें बैटर को पोर करोगे। अब कई लोगों को कंफ्यूजन होती है कि यार कपकेक लाइनर्स में डायरेक्टली डाल के ऐसे क्यों नहीं ओवन में रख सकते, नहीं रखोगे बिकॉज ये स्प्रेड हो जाएगा ऐसे और शेप उसकी खराब हो जाएगी। सो यू ऑलवेज नीड समथिंग, ऐसा कुछ चाहिए आपको बेस जिसमें आप ये लाइनर डालो, इसको हम कपकेक लाइनर बोलते हैं, ये जो कागज के आते हैं, ठीक है। सो दीज आर कपकेक लाइनर्स, तो ये चीज बहुत जरूरी है, आपको चाहिए, और उसको बीच में लाइनर्स में डाल के फिर आप बैटर को डालोगे, ठीक है। आपके बताने का तरीका अच्छा, थैंक यू सो मच कल्पना, थैंक यू साक्षी, बट आई कांट सी द शेयर बैच। ओके, सो नाउ व्हाट आर कपकेक्स, बेसिकली द केक इन अ कप। सो जो हम लाइक रेसिपीज वनीला की, जो बेसिकली केक की रेसिपीज हम बनाते हैं, उसको जब आप कप में बनाओगे लाइक स्मॉल पोर्शन में, स्मॉल बाइट साइज में, तो दैट आर नोन एज कपकेक्स। अब कपकेक्स और मफिन्स में डिफरेंस होता है, बट देयर इज नॉट अ मच डिफरेंस इन कपकेक्स एंड जो हम वनीला स्पॉन्ज हम स्क्रैच से बनाते हैं एक तरह से, ठीक है। हाँ, अब कई वनीला स्पॉन्ज होते हैं, दोज आर लाइक मेड यूजिंग कंडेंस्ड मिल्क, यूजिंग ऑयल, कर्ड, तो वो वाली भी आप रेसिपीज फॉलो कर सकते हो फॉर द कपकेक्स, ठीक है। सो बट अगर आप बोलो उसको मफिन बोलेंगे, दैट इज नॉट, बिकॉज मफिन में फैट कंटेंट ज्यादा होता है, उसमें बटर और ऑयल का ज्यादा यूज होता है, वो थोड़े डेंस होते हैं टेस्ट में भी, सो वो टेक्सचर में भी डिफरेंट होते हैं, टेस्ट में भी अलग होते हैं, थोड़े सा फैट कंटेंट ज्यादा होता है, फाइन। सो कपकेक्स और मफिन्स में देयर इज डिफरेंस, बट देयर इज नॉट मच डिफरेंस इन कपकेक्स एंड केक्स, ठीक है। सो इट्स अ वेरी गुड रेसिपी जो मैं आज आपको बताऊंगी, इट्स वेरी डिलिशियस। तो इसमें आप अगर फ्रॉस्टिंग भी नहीं कोई लगाओगे, कोई क्रीम नहीं लगाओगे ऊपर, तो बिल्कुल ड्राई फ्रूट्स या टूटी फ्रूटी यूज करके भी अगर आप बनाओगे, सो दैट ऑल्सो इट इज गोइंग टू टेस्ट सुपर अमेजिंग, ठीक है। सो अगर आपके पास इनमें से कुछ नहीं है, आपके पास छोटी कटोरियां हैं और अगर कपकेक लाइनर है तो उसमें भी बना सकते हो। अगर कपकेक लाइनर नहीं भी है, बटर पेपर साइड से अगर घर के लिए बनाना है, बट आई विल नॉट रिकमेंड कि आप है ना वो करो, बाहर के लिए किसी को देना है, छोटा सा बटर पेपर स्क्वायर में काट लो, उसको ऐसे अंदर डाल दो कटोरी में और फिर ये बैटर डालो। आजकल वो कपकेक लाइनर्स उस फॉर्म में भी आते हैं, रोज की फॉर्म में होते हैं, तो वो कुछ वैसा बन जाएगा। आई गेस कि अगर आपको कुछ समझ आ गया है। सी जैसे अब ये है पेपर, दिस इज द पेपर, पार्चमेंट पेपर लीजिए, इतना काट लीजिए, फाइन, एक कटोरी के लिए, तो उसको आप ऐसे अंदर इंसर्ट कर दीजिए और उसमें आप बैटर डाल सकते हो कटोरियों में डाल के, तो ऐसे भी आप कपकेक्स बना सकते हो अगर इन केस आपने अभी बनानी है, फाइन। अदरवाइज यू कैन जस्ट वॉच इट नाउ, और मैं सारी रेसिपी आपको डिटेल बता दूंगी और देन यू कैन डू इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ गाइज। इट्स सो आप उतनी देर, आप गाइज जो मेरे साथ बना रहे हैं, अब आपने मिल्क लेना है 3/4 कप, 3/4 कप मिल्क, या फिर 177 ml मिल्क, ओके। ऑब्वियसली अब आप वेइंग मशीन की बजाय आप एमएल्स में जो एक सिपर या कोई ऐसा होता है पानी पीने वाला जिसमें मेजरमेंट्स दियो, उससे आप मेजर करें हमेशा लिक्विड्स को, बिकॉज लिक्विड्स के एमएल में होती है हमेशा मेजरमेंट, और वैसे ग्राम्स में जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो अगर आपने इसको एमएल को ग्राम्स में करना है तो आप गूगल कर सकते हैं कि 170 ml ऑफ मिल्क इंटू ग्राम्स, तो वो आ जाएगा। ऑब्वियसली उनकी डेंसिटी का डिफरेंस होता है, तो वेट और ठीक है वो वॉल्यूम में फर्क आता है। सो मिल्क इज 3/4 कप और 177 ml ऑफ मिल्क। तो आप 3/4 कप हल्का सा ल्यूकवार्म कर सकते हो, लाइक 10 सेकेंड्स इन माइक्रोवेव, तो मैं देकर आई माइक्रोवेव में, ओके। सो हम उसमें फिर हम 2 टीस्पून विनेगर ऐड करेंगे या लेमन जूस,
एक पूरा नींबू या 2 चम्मच विनेगर, ठीक है। मैम मोस्ट ऑफ द केक स्टिक्स इन द कपकेक लाइनर, हाउ टू प्रिवेंट इट। ये रेसिपी से ऐसा कुछ नहीं होगा बिकॉज कपकेक्स जो है दीज आर गोइंग टू बी मॉइस्ट, ठीक है। हल्का सा ऑब्वियसली होगा ही, आप बिल्कुल अगर आप सोचो कि ऐसा आए कि नॉन स्टिक की तरह ऐसे ही निकल के बाहर आ जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर आप मार्केट के भी खाओगे वो भी हल्के से स्टिक होते हैं, ठीक है। सो जस्ट माइक्रोवेव इट फॉर 10 seconds. आई एम कमिंग इन जस्ट 1 minute. तो अगर तो बाहर ही आपका मिल्क पड़ा है देन इट्स फाइन। अगर फ्रिज वाला हो तो उसको माइक्रोवेव कर सकते हो हल्का सा, लाइक अ ल्यूकवार्म काइंड ऑफ, ठीक है। मतलब जिसमें आप फिंगर इजीली डिप कर सको, बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, बॉइलिंग ना हो, ठीक है। सो दिस इज माई मिल्क, इट्स 3/4 कप। अब मैंने ये ग्लास लिया हुआ है, इसमें कप्स में ml में ये सारा दिया हुआ है मुझे, जैसे कि यूट्यूब की वीडियो शूट करनी होती है, सो इट लुक्स वेरी गुड ऑल्सो। आप कोई भी देसी तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। सो इट्स 177 ml ऑफ मिल्क, फाइन। इसमें अब हम 2 टीस्पून विनेगर ऐड करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी ये सारे इंग्रेडिएंट्स रखे थे ताकि इजी हो जाए। और इसको अच्छे से एक मिक्स देना है स्पून से, एंड जस्ट नाउ कीप इट असाइड, ठीक है। सो ये कर्डल हो जाएगा और इसको हम यूज करेंगे जिसे हम बटर मिल्क बोलते हैं। तो ये बटर मिल्क आज हमने यूज करना है, जिसमें मिल्क में जब हम विनेगर या लेमन जूस डालते हैं सो इट बिकम्स बटर मिल्क, फाइन। 5 मिनट इसको हमने ऐसे रखना है, जब तक हम बाकी इंग्रेडिएंट्स करते हैं तब तक ये कर्डल हो जाएगा, मतलब जैसे अलग हो जाता है ना, जैसे पनीर की फॉर्मेशन वैसा कुछ होगा, ओके। सो अगर आपने वैसे एज अ स्पॉन्ज बनाना है तो आप केक टिन में भी बना सकते हो मेरे साथ, फाइन। सो यू कैन यूज दैट ऑल्सो, सो इट इज गोइंग टू टेस्ट सुपर अमेजिंग, उसका आप केक भी बना सकते हो, ओके। ऑल राइट, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद इट। अब सबसे पहले गाइज हम ऑयल लेंगे। सो ऑयल इज हाफ कप, मैं वेट भी बता रही हूँ, मैं कप में भी बता रही हूँ, जो आपको इजी लग रहा है यू कैन डू इट। सो ऑयल इज हाफ कप और 125 ml, सो 125 ml ऑफ ऑयल, ओके। हाफ कप या फिर 125 ml। अभी मैंने बताया मफिन और कपकेक्स में व्हाट्स द डिफरेंस। सो मैंने ऑयल ऐड कर दिया है हाफ कप और 125 ml। दोज हु आर ज्वाइनिंग लेट, इससे पहले हमने जस्ट बटर मिल्क बनाया है, उसके लिए मैंने 3/4 कप मिल्क लिया है एंड 2 टीस्पून इसमें विनेगर ऐड करा है। और डोंट वरी अबाउट द इंग्रेडिएंट, दोज हु आर जस्ट वाचिंग, ये सारी इसकी डिटेल अपलोड हो जाएगी। सो दिस इज द ऑयल, एनी वेजिटेबल ऑयल जिसकी कोई स्मेल ना हो, ठीक है। सो ऑयल इज हाफ कप और 125 ml, ओके। सो शुगर फ्री एप्पल जामुन केक आ रहा है मेरा यूट्यूब पे, सो होल व्हीट होगा तो आप वो भी देख सकते हो, रुचिका, ओके। सो ऑयल में इसमें हम ऐड करेंगे पाउडर्ड शुगर, एंड पाउडर्ड शुगर इज 3/4 कप और 86 ग्राम्स, फाइन। मेरे एगलेस केक बनाने के बाद फूलते नहीं है तो ना, चक्रवर्ती, दिस इज द प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि आपकी कोई इंग्रेडिएंट मिस होगा या क्वांटिटी एग्जैक्ट नहीं होगी, वेट करके हमेशा करिए, ठीक है। मैं ग्राम्स में भी बता रही हूँ पल्लवी। सो आई हैव एडेड ऑयल, ऑयल इज हाफ कप और 125 ml ऑफ ऑयल, और उसमें मैंने शुगर ऐड करी है, दैट इज 3/4 कप और 86 ग्राम्स ऑफ शुगर। अब इस पॉइंट पे अपने ओटीजी को, नहीं हम बाद में करते हैं, 2 मिनट मिक्स हो जाए फिर हम करेंगे, बिकॉज इट्स गोइंग टू टेक टाइम, और 10 मिनट हो जाएंगे, ठीक है। मुझे 5 मिनट तक रिमाइंड करा देना गाइस कि हमें ओटीजी प्री हीट करना है आफ्टर 5 मिनट्स। जब ये हल्का बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा ऐड करने से पहले ना हम करेंगे, ठीक है। सो पाउडर्ड शुगर इन द ऑयल, अच्छे से इसको मिक्स कर दीजिए। यू कैन ऑल्सो यूज बॉल विस्क या फिर स्पैचुला। इस रेसिपी से 14 to 15 कपकेक्स बन जाएंगे, ठीक है। सो जस्ट मिक्स इट वेल। तो ये मैंने पाउडर शुगर ली है, ऑयल वॉज हाफ कप और 125 ml एंड पाउडर शुगर इज 3/4 कप और 86 ग्राम्स, ओके। अब इसमें हम
डालेंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर इज असेंशियल गाइस, एक टेस्ट बहुत अच्छा देगा आपको। अगर आप बिना इसके चाहते हो वो भी बना सकते हो, फिर ऑलरेडी मेरी रेसिपी है जो वनीला स्पॉन्ज की, उसको आप एज अ यूज कर सकते हो। बट दिस इज गोइंग टू चेंज द टेक्सचर एंड द टेस्ट, बहुत टेस्टी लगेगा। सो जस्ट ट्राई इट वंस। थैंक यू सो मच प्रेरणा। ओके, सो मिल्क पाउडर इज हाफ कप और 60 ग्राम। अच्छे ब्रांड का यूज करना, वो जो नेस्ले का है या और कोई अच्छा ब्रांड हो, so you can use that. ठीक है, so this is milk powder. Fine, it's half cup or 60 grams. So again, just give a mix. Okay, कुछ ऐसा टेक्सचर होगा। So milk powder is half cup or 60 ग्राम। मैंने नेस्ले का यूज किया है, आप कोई भी अच्छे ब्रांड का यूज कर सकते हो। Fine, just wait, I'm going to get my baking powder and baking soda. Okay. I hope the ingredients are okay with you. You are not confused. मैं अब इधर आप इस तरफ कैमरा कर देती हूँ। ठीक है, तो मैंने इसमें ऑयल, शुगर एंड मिल्क पाउडर ऐड करा है। ओके, कपकेक्स जो होते हैं, दीज आर जस्ट केक इन अ कप। ठीक है, और जो मफिन्स है उनका टेक्सचर, उनका टेस्ट डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू कपकेक्स। मफिन्स आर बिट हैवियर, थोड़े से हैवी होते हैं, डेंस होते हैं। ठीक है, कपकेक्स आर लाइटर एंड जैसे स्पॉन्ज का होता है, जैसे हम घर से स्पॉन्ज बनाते हैं, घर वाला वनीला, उसका स्पॉन्जी टेक्सचर होगा, थोड़ा लाइट होगा ये खाने में। मफिन्स थोड़े हैवी होते हैं, उसमें फैट कंटेंट थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, ओटीजी को प्री हीट यस यस करने लगी, क्योंकि अभी ना मुझे टाइम लगना है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट डूइंग इट, क्योंकि हमने जब फिल करने ना कपकेक्स, तो मैं लास्ट में करती हूँ। जस्ट वेट। अब हम इसमें बटर मिल्क ऐड कर लेंगे। ठीक है, ऑल्टरनेट करेंगे, पहले थोड़ा सा मैदा फिर थोड़ा सा बटर मिल्क। सो मैदा इज 1 कप, दैट इज 110 ग्राम्स। ओके, 1 कप और 110 ग्राम्स, मैं 2 बैचेस में कर रही हूँ मैदा। सो इसको डबल कर दो अगर 2 kg में बनाना है, एंड हाफ ऑफ द बटर मिल्क। तो सिंपली जस्ट फोल्ड्स देने हैं, बहुत ज्यादा ओवर मिक्स मत करिएगा। ठीक है, एक सिंगल कॉम्पोजिशन बन जाए। स्पेशली जब बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा डाले तो तब तो बिल्कुल भी आपने ओवर मिक्सिंग नहीं करनी। मैदा कोशिश करें आप छान के लिए, मैंने ऑलरेडी ये सब चीजें कर चुकी हूँ। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी सीव्ड इट। अगेन लास्ट बैच ऑफ दिस सेकेंड बैच ऑफ मैदा एंड दिस। सो अगर आपने टूटी फ्रूटी या ड्राई फ्रूट्स बीच में भी ऐड करने हैं तो आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जब आप ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैदा वगैरह ना मैदे में पहले मिक्स कर देना और फिर इसमें डालना, वो क्या होगा कि फिर इवनली स्प्रेड होते हैं। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में ऐड करना। ठीक है, मतलब आप मैदे में वो टूटी फ्रूटी ऐड कर देना एक बोल में, और फिर वो मैदा इसमें थोड़ा थोड़ा डालना। फाइन, सो मैं नहीं बीच में ऐड कर रही, सो आई विल बी जस्ट एडिंग ऑन द टॉप, जैसे मैंने उस दिन ऐड किया था। फाइन, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम अब बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा भी डालेंगे, और उससे पहले अब मैं अवन को प्रीहीट करने लगी हूँ फॉर 10 मिनट्स। ओके, तो आई विल शो यू, अब प्री हीटिंग का मैं आपको बताती हूँ। सो आई विल टेक अ लॉन्ग, just wait for a minute. So let's go inside the kitchen, और how to preheat OTG मैं वो बताऊंगी।
यस यस, वो बाद में मैं फोल्ड्स दूंगी तो वो सॉफ्ट हो जाएगा। सो दिस इज माय ओटीजी और मैंने ट्रे को बाहर निकाल दिया है। ओके, सो दिस इज 160, मैं 160 पे बेक करूंगी बिकॉज इट्स 70 लीटर ओटीजी और इसमें मेरा परफेक्ट आता है। और बोथ द रॉड्स पे आप करोगे प्री हीट फॉर 10 मिनट्स और फैन ऑन। ओके फाइन, ये कन्वेक्शन मोड हम इसी को बोलते हैं जब हम फैन को ऑन कर देते हैं। कपकेक्स गैस पर नहीं बन जाते हैं, गैस पे भी आप बना सकते हो। ओके, सो लेमन और विनेगर इसलिए ऐड होता है फॉर द केमिकल रिएक्शन टू टेक प्लेस, सो एसिडिक नेचर होती है उसकी। सो दैट्स वाई इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम लेमन या वो चीज ऐड करें। बटर मिल्क बना रहे हैं, देखो हर रेसिपी की अलग साइंस है। कोई दही और दूध से होता है, ठीक है, अगर दही नहीं ऐड करे तो हम बटर मिल्क कर रहे हैं। सो लाइक दिस। ओके, सो इसके बाद अब हम क्या करेंगे इसमें, हमने बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा ऐड करना है। सो जस्ट ब्रेक द लम्प्स इफ देयर आर एनी, बिकॉज अभी हमने बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा नहीं ऐड करा, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप मिक्सिंग थोड़ी कर सकते हो। सो जब आप एक बार वो ऐड कर लो तो ओवर मिक्स ऐसे ऐसे विगरस मिक्सिंग नहीं करनी। सो जस्ट वेरी लाइटली। ओके, तो बॉल विस्क जो होता है आप कोशिश करें वो यूज करें इंस्टेड ऑफ स्पैचुला। Repeat the ingredients. Okay, I have used maida 1 cup, that is 110 grams. Milk powder is half cup, 60 gram. Sugar is 3/4 cup or 86 gram. Oil is half cup or 125 ml. और जो हमने बटर मिल्क बनाया था उसमें मिल्क इज 3/4 कप और 177 ml. And vinegar is 2 teaspoon. Fine. ओवन है, माइक्रोवेव ओवन है, तो उसमें भी बन सकता है. सो नाउ we are going to do, just wait, I need 1 cup also. Okay, it's there. So हम बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, दैट इज 1/4 टीस्पून एंड हाफ टी स्पून ऑफ बेकिंग पाउडर. ओके, 1/4 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा, 1/4 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा एंड हाफ टी स्पून ऑफ बेकिंग पाउडर. ओके, फाइन. सो दिस इज हाफ टी स्पून, लेवल होना चाहिए पूरा, ठीक है, डोंट मेक अ हीट. अभी इस मिक्सिंग करने से पहले आई जस्ट फॉरगॉट टू ऐड द लाइनर्स, तो हम वो करते हैं. ओके, तो अभी मैं तभी मिक्स नहीं कर रही, ऐसे बैटर मैंने रखा हुआ है सो दैट इट डजंट स्टार्ट्स रिएक्टिंग, क्योंकि हमने जब इसमें पोर करना है तब भी थोड़ा टाइम लगेगा. सो आई वांट कि तब तक हम थोड़ी सी तैयारी कर लें. ओके, सो मैंने पहले डाले हुए थे, सो आई जस्ट वांटेड टू शो यू गाइस. तो इसके लिए यू नो आई एम टर्निंग ऑफ द फैन क्योंकि ये बहुत लाइट होते हैं, सो ये उड़ रहे हैं सारे. ओके, सो प्री हीट आप ओटीजी करना लगा दीजिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे. फाइन, सो ये हो गया है हमारा. और जस्ट सो एलमंड फ्लेक्स अगर आपने ऊपर लगाने हैं आप वो लगा सकते हो, या फिर आप टूटी फ्रूटी भी ऐड कर सकते हो. सो ये जो टूटी फ्रूटी होती है, यू नो आपने देखा होगा टूटी फ्रूटी केक वगैरह काफी बनते हैं, थोड़ी स्वीट होती है और ये कलरफुल आती है, काफी इसमें कलर्स होते हैं. सो आई एम जस्ट गोइंग टू गेट द एलमंड फ्लेक्स. ओके, सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, आपने एक पाइपिंग बैग लेना है. यू नीड दिस ताकि इजी हो जाए इसमें डालना. ठीक है, तो एक कप में डाल के ऐसे पाइपिंग बैग आप कर लीजिए. ओके, वनीला एसेंस डालना है तो 1 टीस्पून डाल सकते हो, बट आई डोंट ऐड बिकॉज इट्स अ एगलेस रेसिपी, सो नॉट रियली रिक्वायर्ड. फाइन, जस्ट वेट.
नाउ जस्ट गिव अ गुड मिक्स, सिंपली जस्ट गिव ऐसे फोल्ड्स, ओवर मिक्सिंग नहीं करनी। फाइन। पेपर कप है, पेपर कप है, दीज आर पेपर कप्स। ओके, सो नाउ just pour the batter in this piping bag. तो हम दो फिल कर लेंगे, ओके, ताकि हमें एंड में इस चीज की प्रॉब्लम ना हो और हमारा थोड़ा टाइम बचे। ओके, तो मैंने ये एक फिल कर दिया और ऐसे ही मैं दूसरा बैग भी फिल कर रही हूँ। आप स्पून से भी डेफिनेटली कर सकते हो, इट्स नॉट रियली रिक्वायर्ड, बट ये कि इससे थोड़ा मेसी कम होता है और बहुत अच्छे से ये कपकेक्स में डल जाता है, लाइनर्स में। ओके, so that's why I'm just doing it in this. So vanilla extract is optional. If you want to add, you can. But मैं अगले recipes में I don't really add because not really required. ठीक है, तो इसको भी आप नॉट बांध लीजिए या पीछे से आप वो जो रबर बैंड्स होते हैं उससे आप टाइट कर लीजिए। ठीक है, बिकॉज या पीछे से नहीं तो लीकिंग का इश्यू होता है। सो नाउ आपके पास टॉपिंग के लिए ये चेरीज, टूटी फ्रूटी, एग तो मैंने यूज ही नहीं करा। 1/4 teaspoon was baking soda and half teaspoon is baking powder. These are almond flakes. बहुत बारीक बारीक कटे होते हैं और ये रेडीमेड मिल जाते हैं, आप खुद भी कर सकते हो if you want to do. और ठीक है, just cut this. मैं ओटीजी में बताऊंगी किस मोड पे आपने रखना है ताकि अच्छे कपकेक्स बन के आए। सो फ्रंट पार्ट इसको कट कर दीजिए एंड स्टार्ट फिलिंग इट। नाउ फिलिंग के लिए आपने सिर्फ हाफ कप फिल करना है, हाफ से 3/4, उससे ज्यादा ना जाइएगा। तो ठीक है, बिकॉज फिर चांसेस होते हैं कि कपकेक्स जो है ना ओवरफ्लो कर जाते हैं। ओके, सो ध्यान से दोनों हाथों से, बिकॉज बैटर जो है लिक्विड है तो आप इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाओगे। सो बस केयरफुली करते जाएं। हाफ से 3/4 कप तक आप फिल कर दीजिए। फाइन। इसमें टाइम ज्यादा मत लगाइएगा बिकॉज जब आप एक बार बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा ऐड कर देते हो तो जो केमिकल रिएक्शन है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मिनट का टाइम, बस, इससे ज्यादा नहीं, 5 मिनट तक कोशिश करें आप ये सब वाइंड अप कर ले। ओके, सो जस्ट हाफ टू 3/4 कप। और ये जो कटोरियां हैं मैं इसमें भी कर रही हूँ। ओके, सो मेरे जो है ये मैं बताती हूँ कितने बने हैं। 13 से 14 तक बनेंगे बस। सो डू नॉट वेस्ट द मटेरियल, जितना है सारा आप यूज करें। फाइन। सो इसमें अब ये ध्यान रखना है कि सिर्फ आप ड्राई फ्रूट्स या ऐसे कुछ लाइट मिक्सचर का कोटिंग करें। अगर आप सोचो कि मैं कंपोर्ट्स वगैरह यूज करके करूं, सो वो चीज इस रेसिपी को खराब करेगा। ठीक है, सो थोड़े से मैं कर रही हूँ टूटी फ्रूटी से। ओके, या मैं देखती हूँ अगर मेरे पास इतनी होगी सारे हो जाएं और साथ में हम आलमंड फ्लेक्स भी थोड़े डाल दें।
अगर आपने चाहते हो कि इस पूरे कपकेक के बीच में भी आए, तो जो ड्राई इंग्रेडिएंट आपका मैदा है ना, उसमें आप हाफ से 1/4 कप तक टूटी फ्रूटी मिक्स करके फिर आप लिक्विड बैटर में डालिएगा, ताकि वो यूनिफॉर्म स्प्रेड हो आपके मिक्सचर में। अगर आप सीधा लिक्विड में डाल दोगे ना, तो वो सिंक कर जाते हैं और ये जो है ना फिर इवनली स्प्रेड नहीं होता। ठीक है, सो मेरे ऑलमोस्ट सारे जो है ना उसमें हो गई है। ओके, सो कितने बने हैं मेरे? 1 2 9 10 11 12 13 14 बने हैं। ठीक है, इतने ही है राउंड अबाउट। अगर आप हाफ तक फिल करोगे तो आपके 14 to 15 तक बन जाएंगे, और इवन मोर। अब जैसे मैंने इसकी कल हाफ क्वांटिटी बनाई थी, तो मेरे 8 to 9 बन गए थे, क्योंकि मैंने ना लाइनर्स ना बहुत कम फिल करे थे, लाइक क्योंकि आई वांटेड कि टेस्ट ज्यादा लोग करें और इतना बड़ा साइज ना हो। ठीक है, सो ये आपके अकॉर्डिंग है। सो अब हम आलमंड फ्लेक्स ऊपर डेकोरेट कर रहे हैं। ठीक है, सो बहुत अच्छे बनते हैं, जस्ट ट्राई इट वंस, you would love the taste as well as the texture of it. So अब हम इसको रखने जाते हैं। Okay, see these are ready, see how beautiful it looks. और आपके भी मेरे साथ ही रेडी हो जाएंगे जो लोग मेरे साथ बना रहे हैं। सो लेट्स सी अगर हमारा ओवन प्री हीट हो गया है। क्या प्राइस है इन कपकेक का मार्केट में? मार्केट के प्राइस तो अलग होते हैं, आपके होममेड है तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू चार्ज मोर। तो हमारा प्री हीट भी हो चुका है। ओके, सो हम ट्रे को अंदर रखेंगे। सो मिडिल रैक, वो दैट इज 1, दैट इज सेकंड, दैट इज थर्ड। तो हम बीच में ट्रे को रख रहे हैं। ठीक है, और साथ ही में दिस वन, और 160 टेम्परेचर मैं बॉटम पे करती हूँ हमेशा फॉर 25 to 30 मिनट्स। मैं लास्ट 10 मिनट्स ना बोथ में करूंगी, ताकि ऊपर से अगर मेरे को लगा कि बनने के बाद थोड़े से व्हाइट सा कलर है, अभी इतना अच्छा कलर नहीं आया, तब मैं सिर्फ आखिरी 5 मिनट, 5 से 10 मिनट जो आखिरी होते हैं ना, उनको मैं देती हूँ फिर टॉप पे, बोथ या अकेला टॉप। ठीक है, सो पूरा टाइम आई डोंट बेक एट बोथ द रैक्स, सो बिकॉज देर आर चांसेस कि टॉप पे बहुत ज्यादा क्रैक्स आ जाते हैं और टॉप बर्न भी हो जाती है। फाइन, सो मेरा बड़ा है, अगर मैं बोथ में करूंगी भी तो मेरी इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अगर आपका छोटा है, लाइक इफ इट इज लाइक स्मॉल ओटीजी, अगर 32 लीटर्स या 40 लीटर्स वाला है, तब हमेशा आप बॉटम पे बेक करिएगा। दिस इज द टिप। तो जस्ट वेट, मैं 1 मिनट ये रख लूं ओटीजी में, फिर आपकी सबकी क्वेरीज में लेती हूँ। सो नाउ हैंडल इट वेरी केयरफुली। मेरा ज्यादा ही जूम जा रहा है, एक्सक्यूज मी फॉर दैट। एक और जो मैं आपको बताना भूल गई, जस्ट वेट। ओके, सो दीज आर नाउ रेडी, और इसको हमने उसमें ओटीजी में डाल दिया है। सो 25 मिनट्स दिए हैं, फैन ऑन है, बॉटम पे है, 160 टेम्परेचर है। एक एक और आते हैं कपकेक लाइनर्स, जस्ट वेट, आई फॉरगॉट टू टेल यू दैट, जिसको हम बोलते हैं बेक एंड सर्व। अगर आप मोल्ड नहीं लेना चाहते, उसमें केक्स के भी आ गए हैं, ड्राई केक्स के लिए। ठीक है, दिस इज इट। अब ये क्या है? दीज आर बेक एंड सर्व कपकेक्स। आपको मोल्ड की इसके लिए जरूरत नहीं है। जैसे मैंने ज्यादा क्वांटिटी में बनाने थे फॉर, एक मैंने थीम केक बनाया था हम्टी डम्टी, यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, अब अगर मैं नौ नौ बनाने ऐसे बैठती, एक तो आपकी है ना बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, आई वांटेड टू मेक 40 to 50 कपकेक्स। तो मैंने क्या किया, ये बेक एंड सर्व होते हैं, ये थोड़े डिस्पोजेबल, जिसको अच्छी पेपर के होते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। ठीक है, सो ये आपको बेकरी सप्लाई स्टोर से मिल जाएंगे। तो आप डायरेक्टली जो बैटर है ना इसमें डाल के डायरेक्टली ओटीजी में बेक कर सकते हैं। आई शो यू द इनसाइड, जस्ट वेट। और ये केक्स में भी आते हैं, ड्राई केक्स के लिए स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये शेप्स आपने देखा होगा बेकरी में जब जाते हो, ब्राउनीज या ये ड्राई केक्स, वो उनमें पड़े होते हैं बहुत अच्छे अच्छे, वो कप पेपर की क्वालिटी का होता है, थोड़े रिंकल्स वाले या कुछ ऐसा। तो वो डायरेक्टली उसमें बेक करते हैं, उनको टिन में बेक करने की जरूरत नहीं होती। ट्रैवल केक्स या ड्राई केक्स जो बनाते हो, अगर आपने किसी कस्टमर के लिए बनाना है, उसी में बेक करके उनको बस यू कैन गिव। सो दिस इज इट। ठीक है,
ये बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, सो देयर आर नो चांसेस कि कुछ प्रॉब्लम आए। तो आप डायरेक्टली भी बैटर इसमें डाल के इसको बेक करके और सर्व कर सकते हो, ठीक है। इफ यू वांट टू सेल, अगर आपने इसमें आप फिर फ्रॉस्टिंग करे डायरेक्ट और जस्ट गिव इट टू द क्लाइंट। ये हल्के से कॉस्टली होते हैं बट बहुत ज्यादा नहीं। जैसे ये राउंड अबाउट मुझे 200 का पड़ा था पूरा पैक, मैंने अमेजोन से खरीदा था। सो मेरे अमेजोन स्टोर फ्रंट का लिंक भी है, ओके, यू कैन वॉच दैट। और गाइज अब आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लो, दैट इज बाय द सेम नेम मीनाक्षी निश्चल। तो अब आप जो लोग ट्राई करते हो या जिन्होंने नहीं भी ट्राई किया, तो मैं वहां पे सारे अपडेट्स दूंगी, एक दूसरे की पिक्चर्स आपको देखने को मिलेगी। लोग मुझे स्टूडेंट्स इनबॉक्स करते हैं, तो वो मुश्किल हो जाता है मेरे लिए भी देखना, इनबॉक्स में पिक्चर्स नहीं कभी डाउनलोड होती है, कोई प्रॉब्लम आती है टैग करने की। तो मैंने ग्रुप बना लिया है इसी नाम का, मीनाक्षी निश्चल के नाम का, आप ज्वाइन कर लीजिए, जस्ट सेंड द रिक्वेस्ट। मेरे फेसबुक पे भी लिंक है उस ग्रुप का, केक्स की कवर फोटो होगी, तो आप वो ज्वाइन करें और उसमें आप आई विल अप्रूव यू। तो आप वहां पे आराम से अपनी पिक्चर्स, और कोई डाउट्स हो कुछ भी कुकिंग के रिलेटेड हो, इनबॉक्स करने के बजाय ग्रुप में पूछो। एक हेल्दी डिस्कशन होगी, हम लोग सब आपस में डिस्कस करके वो चीज बताएंगे, एक दूसरे की हेल्प होगी। सो आई रियली वांटेड कि ऐसा कुछ ग्रुप हो, क्योंकि काफी लोग मुझे बोल रहे थे कि मैम व्हाट्सएप पे बना लो, व्हाट्सएप पे इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। आई हैव मेड ऑन दिस फेसबुक, इट्स बाय द नेम मीनाक्षी निश्चल, यू कैन ज्वाइन दैट। यूट्यूब चैनल भी मेरा इसी नाम से है, मीनाक्षी निश्चल के नाम से, यू कैन ज्वाइन दैट एज वेल। इंस्टाग्राम भी इसी नाम से है, मीनाक्षी निश्चल ऑफिशियल, ठीक है।